हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, आज एक मैं 80 साल ओल्ड पेशेंट का मैं केस बताऊंगा, जिनको मैनिया की शिकायत थी, जिनको पागलपन का दौरा आता था, जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उनको न्यूरोलॉजिस्ट ने बता दिया था कि इनका कोई इलाज नहीं हो सकता, अब ये इसी तरह बिस्तर पे पड़े रहेंगे। और उनकी हालत बहुत गंभीर थी, वो न वो उठ सकते हैं न बैठ सकते हैं। नींद भी इनको बहुत कम आती है और हर वक्त चिल्लाते रहते हैं, मुझे बचाओ, मुझे कोई मार रहा है। या जो आत्माएं उनको नज़र आती हैं, जो मरे हुए लोग हैं। 80 साल के पेशेंट है, वो अपने पिता माता को देख रहा है, या अपने भाई या अपनी बहन को कहता है कि देखो वो आए हैं, मुझे लेने आए हैं। तो जो गुज़र गए हैं लोग, वो उसको नज़र आते हैं। घर वाले कहते हैं कि कोई नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि देखो वो बैठा हुआ है, वो बुला रहा है। और इस तरह के पेशेंट बहुत इरिटेबल होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो किसी की बात नहीं सुनते, वो कहते हैं मुझे बचाओ, मुझे कोई मार रहा है। दूसरों से शिकायत करेंगे, हालांकि न कोई उनको मार रहा है, न कोई उनको परेशान करता है। लेकिन उनकी ये एक डेलीरियम स्टेज है, माइंड की एक डेलीरियम स्टेज है, डेलीरियम क्राइम हेल्प फॉर। वो रात में चिल्लाएंगे, रात रात भर चिल्लाएंगे। आस पड़ोस के लोग भी कहेंगे कि इनको क्या हो गया, इनको कोई मार रहा है या कोई। तो घर में आके देखते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे ये ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, ना कोई इनको मारता है ना पीटता है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कोई मुझे मार रहा है। तो फियर डार्क है, ये डरे हुए रहते हैं। इनको अंधेरा हो या इनको एक डार्क है, इनको लगता है कि कोई चीज़ है जो उनको पीछे पड़ी हुई है या कोई उनको मार रहा है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जो नॉर्मल ट्रैक से लोगों का जो दिमाग हट जाता है, तो वो डेलीरियम स्टेज कहते हैं। क्राइंग हेल्प फॉर, जो क्राइंग मतलब चिल्लाना रोना, बहुत जो आवाज़ों को बुरी लगती है। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, वो डॉक्टर से भी बहुत परेशान रहते हैं। डॉक्टर के पास आते हैं तो बताते हैं कि मुझे ये हो गया, वो हो गया, मुझे हेल्प करिए, मुझे बचा लीजिए। तो वहाँ पर इसी तरह के जो पेशेंट आए थे ओल्ड एज के, जो हमारे पास आए थे, बल्कि आए क्या थे, वो तो इतनी बुरी हालत में थे कि वो लेटे हुए थे। ना उनसे चला जा रहा है, ना उनसे बैठा जा रहा है, वो हर वक्त लेटे रहते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट ने उनको कहा था कि अब ये इनका कोई इलाज नहीं है, इनका दिमाग जो है 70 to 80% काम नहीं कर रहा है। इनको ले जाइए, इनकी सेवा करिए, और इनको कहीं दिखलाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अब ये कभी ठीक नहीं होंगे। तो मैंने जब पूछा कि इनको ऐसा क्यों हुआ, तो घर वालों ने बताया कि इनको 5 साल पहले इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, पैरालाइज हो गया था, जिस वजह से इनको लेफ़्ट साइड का पूरा पार्ट्स काम नहीं करता है। तो उसके बाद से इनको ये सारी परेशानियां हुई हैं। इनवॉलंटरी स्टूल इनको हो जाता है, इनको पता भी नहीं चलता है, लेटरिन बार बार होता है। लेटरिन कभी लूज़ होता है, कभी गोल गोल बॉल शेप में होता है, और उसमें बदबू बहुत ज़्यादा होती है। पेट में भी दर्द उनको होता है, और खाने की इच्छा नहीं होती है। खाना बहुत कम खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको लेटरिन बार बार हो रहा है। और ये रात भर चिल्लाते हैं, रात भर घर वालों को परेशान करते हैं। घर वाले भी इनसे परेशान हो गए हैं कि ये खुद नहीं सोते और दूसरों को भी नहीं सोने देते। इनको हर वक्त ऐसा लगता है कि कोई मेरे पास बैठा हुआ है, कोई आत्मा है, या कोई मरे हुए लोग हैं, आ रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। वो उनसे बातें भी करते हैं। तो इस तरह के और भी सिम्टम लेने के बाद मैंने इनको कई रूब्रिक बनाए। तो पहला रूब्रिक मैंने बनाया थी डेलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर, इसलिए कि ये लेटे लेटे चिल्लाते हैं, डरे हुए रहते हैं कि मुझे कोई मार रहा है, कोई मुझे बचाओ, मुझे कोई पीट रहा है। लेटे लेटे वो चुपचाप अपना चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। कोई बैठा हुआ है तो उसको अगर कोई आएगा पूछेगा क्या हाल है आपका, तो वो रोना शुरू कर देते थे। जब उनकी कोई खैरियत ले रहा है या उनके हालचाल पूछता है तो वो रोने लगते हैं।
ये भी एक बड़ा अजीब प्रोमिनेंट सिम्टम था, रो रो के अपनी बात बताना, फिर कुछ देर के बाद फिर वो अपना बड़बड़ाने लगना, चिल्लाने लगना। जो इनकी हेल्प करता है, जो उनकी मदद करता है, जैसे उनकी वाइफ उनकी मदद करती है, तो वो वाइफ पे बहुत इरिटेबल होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं और गुस्सा भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, चिड़चिड़ाहट भी होती है, इसलिए कि इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। ये लोगों को पहचानते भी नहीं थे, भूल जाते थे। तो इस तरह के जो डेलीरियम स्टेज होती है, जो नॉर्मल ट्रैक से हट जाते हैं, तो उस तरह के जो पेशेंट होते हैं डेलीरियम क्राइम विल फॉल। अवेकेंट टेरिफाइंग ग्रास विद बोथ हैंड्स। रात में ये सोते सोते अचानक उड़ जाएंगे, चिल्लाएंगे मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और कोई आ जाएगा तो उसको हाथ पकड़ लेंगे दोनों हाथ से मजबूती से, मुझे बचाओ मुझे कोई मार रहा है, जब मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है मेरी जान ले रहा है। उनको अगर डॉक्टर भी देखने आता है तो डॉक्टर भी उनको लगता है कि उसको कोई इंजेक्शन दे देगा या कोई उसको जान ले लेगा, इसलिए वो डरते हैं बहुत ज़्यादा पेशेंट। अगर वो थोड़ा बहुत होश में आते हैं तो वो ये कहते थे कि मुझे इतनी अच्छी दवा दी है, मुझे ये सर में दर्द हो रहा है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे लेट्रिन हो रहा है, मुझे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, दुनिया का वो सिम्टम बताते हैं। इसलिए कि ये कैरीड डिज़ायर टू बी कैरीड फास्ट, ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम अच्छे हो जाएं। कोई डॉक्टर साहब इतनी पावरफुल दवा दीजिए, इंजेक्शन दीजिए, मुझे जल्द से जल्द आराम मिल जाए, मुझे चक्कर भी आता है, मुझे बैठ नहीं पाता, मैं खाना नहीं खा पाता, मेरे लेट्रिन हो रहा। तो कैरीड डिज़ायर टू बी कैरीड। और ये डॉक्टर पे इतना डिपेंड हो जाते हैं, उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं या उनके ऊपर डिपेंड हो जाता है कि अब आप ही मुझे बचाइए। तो कैरीड डिज़ायर टू बी कैरीड ओवर शोल्डर, मुझे कंधे पे के ऊपर वो चढ़ जाते हैं। मतलब कहने का है कि वो इतना ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि अब आप ही मेरे सब कुछ हैं, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो कैरीड डिज़ायर टू बी कैरीड फास्ट एंड कैरीड डिज़ायर टू बी कैरीड ओवर शोल्डर। जैसे मैंने बताया था कि ये इनको कोई इनकी खैरियत ले, इनके हाल चाल पूछे तो ये रोने लगते थे। तो उनका रोना भी बड़ा देख के जिसको दया आती है। तो पीटीएस मॉर्निंग, पीटीएस वीपिंग, इस तरह के पेशेंट को पीटीएस वीपिंग, रोना इनका देखा नहीं जाता। ये ज़रा बात पे रोने लगते हैं, कोई अगर हाल चाल पूछ रहा है, कोई क्या हाल है आपको बताइए, तो रोना चाहिए। और ये हेल्पलेस कंडीशन में लगता है कि जैसे हेल्पलेस हो गया, मेरा क्या होगा, मुझे बचाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनका जो दिमाग है, ब्रेन है, वो 70% काम नहीं कर रहा है। कभी कभी वो होश में आते हैं तो घर वालों को भी पहचानते हैं, लेकिन ये बहुत कम स्टेज में टाइम होता है, लेकिन ये मोस्टली ये डेलीरियम स्टेज में होता है। लाइट डिज़ायर फॉर है, इनको ये चाहिए कि मुझे जल्द से जल्द अच्छा करिए। लाइट डिज़ायर मतलब ये है कि इनको कोई अच्छी दवा दे दीजिए, या इनको कोई अगर कोई भरोसा दे देगा अरे आप अच्छे हो जाएंगे, आपकी कोई बीमारी बहुत बड़ी नहीं है, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं, फिर ये अपने को हल्का महसूस करते हैं। तो ये चाहता है कोई इनको कॉन्फिडेंस से कहे कि आप अच्छे हो जाएंगे, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो वो उस पर भरोसा करते हैं और उसको कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड ओवर शोल्डर, उसके कंधे पे बैठ जाएंगे। मतलब ये कि इतना भरोसा कर लेते हैं कि अब आप ही मुझे उससे बचाइए। तो इन सब सिम्टम पे मैंने उनको स्ट्रामोनियम 200 की खुराक सुबह दोपहर शाम कहा कि 3 दिन लगातार दीजिए। 3 दिन बाद मैंने जब पूछा तो पेशेंट को काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, पेशेंट को नींद आने लगी, पेशेंट का जो लूज़ मोशन हो रहा था वो रुक गया, पेशेंट को भूख लगने लगी, हाथ में दर्द होने लगा। तो ये 5 साल से इनको, 5 साल पहले इनको जो पैरालिसिस हुआ था, उसके बाद से इनको जो ब्रेन में स्ट्रोक हो गया, ब्रेन में जो ब्लड क्लॉट होने की वजह से इनका धीरे धीरे ब्रेन डैमेज होता होते होते 5 साल बाद इनको काफ़ी डैमेज। तो स्ट्रामोनियम
अगर आपके पेशेंट का दिमाग काम नहीं कर रहा है, पागलपन का दौरा आ रहा है, किसी को पहचानता नहीं है, बहुत चिड़चिड़ाहट है, या बहुत गुस्सा करता है, या बहुत डरा हुआ है, तो उसमें ये स्ट्रामोनियम बेहतरीन दवा काम करती है। तो स्ट्रामोनियम पेशेंट जो सीधे साधे होते हैं लोग, जो गांव के लोग होते हैं, सीधे साधे होते हैं, उनको नहीं पता होता है बीमारी के बारे में या उनको कुछ, तो वो अगर उनको आप बताइए, अच्छे से समझाइए, तो वो उनको कंसोलेशन से अच्छा लगता है। सिंपैथी डिज़ायर फॉर है, उनको सिंपैथी अगर आप करिए तो उससे उनको बहुत रिलीफ मिलता है। ये डॉक्टर से भी कहते हैं कि मुझे अच्छी दवा दी है, जल्द से जल्द फ़ायदा हो, मुझे ये सिम्टम जो आ रहा है, तकलीफ़ हो रही, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब। उसके बाद अगर आप कुछ पेशेंट को आराम नहीं मिलता तो फिर ये दोबारा कहते हैं कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे कोई आराम नहीं मिला। ये स्ट्रेट पेशेंट को डायरेक्ट बोलते हैं, जिससे लगता है डॉक्टरों को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये है कि ये दिल के साफ़ होते हैं, जो बात होती है सीधी पेशेंट सामने कह देता है। तो ये नाइफ भी होते हैं, माइल्ड भी होते हैं। ट्राई ऑफ डेलीरियम की ये तीसरी दवा है, बेलाडोना है, हायोसेमस है और स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, धर्म से उसका जुड़ाव होता है, अंधविश्वास भी होता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, तो इस तरह की जो मेंटेलिटी होती है उसमें भी ये स्ट्रामोनियम बहुत अच्छा काम करती है। ज़रूरी नहीं है कि जो ओल्ड एज में इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं तो उनको दी जाए। अगर आपको यंग एज में भी लोगों को सिम्टम आ रहा है इस तरह का, तो उसमें भी आप दे सकते हैं। इस तरह के कई पेशेंट हमारे पास आए थे, यंग एज के भी आते हैं। वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे अचानक सीने में दर्द हो रहा है, खाना खाते हुए अचानक वो उठ के चले आएंगे, हाथ भी नहीं धोएंगे, घर के पीछे पीछे सारे लोग आएंगे कि देखिए भैया बीपी देख लीजिए, मुझे सीने में दर्द हो रहा, घबराहट हो रही है कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। और कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट, लाइट डिज़ायर फॉर मुझे क्या हो गया है, क्यों हो रहा है। कोई भी नया सिम्टम इनके अंदर आता है, नई बीमारी आती है, तो ये बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, बहुत इनको सरप्राइज़ होता है कि आखिर ये नया सिम्टम क्या आ रहा है। तो फियर डार्क, ये डार्क में ग्रुपिंग एज इफ इन डार्क, अंधेरे में ये टटोलते हैं कि मुझे क्या हुआ है, मुझे ये बीमारी क्यों हो रही है, नई बीमारी क्यों आ रही है, नया सिम्टम। कोई भी नया सिम्टम अचानक आता है तो पेशेंट घबरा जाता है, फ़ौरन डॉक्टर के पास भागता है। जो भी नियर बाई डॉक्टर है, चाहे वो नर्स हो चाहे कंपाउंडर हो, अगर उसको कहीं दर्द हो रहा है तो अगर वो उसको नर्स कहेगी अरे तुम पैरासीटामॉल खा लो, तो क्रोसिन खा लेगा, पैरासीटामॉल खा लेगा। या कोई कंपाउंडर ही कह देगा तुम अलसी का बीज खाओ या तुलसी के पत्ते खाओ, वो भी कर लेगा। मतलब ये अपना दिमाग नहीं लगाता है, तो इसको इतना डर आ जाता है। तो इस तरह के पेशेंट को जब क्लिनिक में आते हैं तो बहुत घबराए हुए रहते हैं। और इस तरह की पेशेंट लेडीज़ भी आती हैं, वो भी घबराए होती हैं, उनको भी मोरल फीलिंग इनकी ख़त्म हो जाती है। वो डॉक्टर के पास सीधे आके पेशेंट बताएंगे, हाथ पकड़ के बताएंगे, यहाँ देखिए मेरे दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, हाथ पकड़ के आप बीपी चेक कर लीजिए, या मुझे कोई टेस्ट करा दीजिए, मुझे क्या बीमारी है, मुझे कुछ हो तो नहीं रहा है। तो ये तरह के घबराए हुए रहते हैं, एंजाइटी इनको बहुत ज़्यादा होती है, फियर ऑफ डेथ रहता है। तो ये जो स्ट्रामोनियम का जो फील है, इसको आप पकड़िए, पेशेंट कैसा बिहेव कर रहा है, हाउ किस तरह से ये बिहेव कर रहा है, अब क्या कह रहा है, इसके जो वर्जन है उसके ज़रिए से अगर आप इसको पेशेंट को पकड़ लेंगे कि ये घबराया हुआ है या डरा हुआ है, और ये पूछ रहा है कि मुझे क्या है, मुझे क्यों हुआ, ये क्या है मेरे साथ, क्या बीमारी हो गई है, तो उसमें आप ये स्ट्रामोनियम दें। भले कोई आपको बीमारी, कोई हार्ट अटैक ही क्यों ना हो, या आपके सीने में दर्द हो, या बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, या पैरालिसिस की शुरुआत हो, और नमनेस ऑफ हैंड है, कुछ भी हो, कहीं भी कोई बड़ी बीमारी हो, छोटी बीमारी हो, अगर ये सिम्टम बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसमें स्ट्रामोनियम है। छोटे बच्चे भी बहुत डरते हैं, घबराते हैं, शुरू में आएंगे तो वो बिल्कुल
अफेक्शनेट दिखाएंगे, अफेक्शन के हमें कोई डर नहीं लगता। लेकिन आप अगर सिरिंज से हम इंजेक्शन लगाएंगे तो वो देख के चिल्लाना शुरू कर देंगे। फियर ऑफ इंजेक्शन बहुत ज़्यादा इनको होता है बच्चों को। तो ट्रामोनियम के पेशेंट के पास भी अगर हम जाते हैं तो वो चिल्लाने लगता है, घबराता है। तो ये ट्रामोनियम के बच्चे का बहुत ही सिम्टम है। अगर उसको कोई भी बीमारी है, बच्चे को अगर आप करीब जाके देखेंगे तो वो चिल्लाने लगेगा, माँ को दोनों हाथ से पकड़ लेगा, ग्रास्प कर लेगा, इतना चिल्लाएगा कि मुझे बाहर ले चलो, मुझे डर। तो वो डॉक्टर जो है उसको बहुत उसको डर लगता है कि वो मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो फियर ऑफ इंजरी है कि चोट ना लग जाए, इस डॉक्टर से मुझे कोई इंजरी ना हो जाए, या कोई दवा से इंजरी, या कोई किसी से इंजरी नहीं हो जाए। तो फियर ऑफ इंजरी ये भी इसका बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है। तो इन सब बेसिस पे आप किसी भी बीमारी में स्ट्रामोनियम को दें और इन सिम्टम को ज़रूर फॉलो करें। और भी कोई क्वेरीज हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।